तो चलिए हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा गोल्जी कॉम्प्लेक्स है और गोल्गी एपरेचस भी जिसे कहते हैं उसके बारे में कुछ समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो पहली बात यह कि ये भी एक इंडो मेम्ब्रेन सिस्टम का ही पार्ट है या फिर हिस्सा है। ठीक है, तो गोल्जी एपरेचर जो है, पहले उसकी हिस्ट्री ले लेते हैं। किसी भी चीज़ को आप पढ़ने की कोशिश करें तो उसके तरीके होते हैं। पहले आप हिस्ट्री ले लीजिए, फिर स्ट्रक्चर ले लीजिए, फिर उसके बारे में आप क्या करते हो, उसका लोकेशन ले लीजिए, फिर उसके बाद उसका फंक्शन कर लीजिए। उससे क्या होगा, आप एक वे मिलता है पढ़ने का। तो आपने पहले उसको हिस्ट्री के ऊपर समझने की कोशिश किया है कि पहली मर्तबा जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है या फिर गोल्जी एपरेचर जिसे कहते हैं, उसको पहली मर्तबा देखने का काम या फिर देखा गया था कैमिलो गोल्गी भी कहते हैं कुछ लोग, 1898 में। इन्हीं की वजह से क्या हुआ कि हम लोगों ने, इन्होंने क्या करा, कुछ तो ऐसा स्ट्रक्चर, उन्होंने क्या कहा कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के पास नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर है, रेटिकुलर स्ट्रक्चर है। ठीक है, जिसकी वजह से क्या करा, न्यूक्लियर के पास एक रेटिकुलर स्ट्रक्चर उसने बता करके स्टैंड करके ख़त्म चले गए। तो उनके ऑनर में हमने क्या करा, उसका नाम रखा गोल्जी बॉडीज, या फिर रखा गया गोल्जी बॉडीज, नेम आफ्टर हिम। इनके जाने के बाद उसको, इसी स्ट्रक्चर को हमने, रेटिकुलर स्ट्रक्चर का नाम दिया गोल्जी कॉम्प्लेक्स और गोल्जी एपरेचस या गोल्जी बॉडीज भी। ठीक है, तो चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं स्ट्रक्चर के ऊपर। ठीक है, तो इसके डायमीटर की बात करते हैं। तो डायमीटर जो है इसका 0.5 माइक्रोमीटर टू 1.0 माइक्रोमीटर इसकी डायमीटर होती है। ठीक है, डायमीटर होती है। अब बात करते हैं इसमें प्रेजेंट जो सिस्टर्नाए हैं वो क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। सिस्टर्ना जो है, नंबर ऑफ सिस्टर्नाए क्या होता है, समझ लीजिए पूरे ओवरऑल को हम लोग गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेचस कर रहे हैं। इसमें से ये जो एक एक पार्ट जो दिख रहा है आपको, इसे हम लोग क्या कहते हैं, सिस्टर्नाए। ठीक है, ये दोनों जैसे एक एक सिस्टर्नाए है, तो ये सिस्टर्नाए का नंबर जो है ना वेरी करता है अदर सेल में। इस सेल में अगर 8 है तो अदर में 2 हो सकते हैं, 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, 5 हो सकते हैं, वेरी करता है। तो नंबर ऑफ सिस्टर्नाए विल वेरीज, सेल पे डिपेंड करता है कि वो सेल कितना प्रोटीन सिंथेसिस कर रहा है, प्रोटीन में कितना फंक्शन कर रहा है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके फॉर्म की, यानी किस किस फॉर्म में पाए जाते हैं गोल्जी एपरेचस। तो गोल्जी एपरेचस के 2 फॉर्म होते हैं। पहला होता है सिस फेस, या उसे हम लोग एक और नाम कहते हैं फॉर्मिंग फेस। ठीक है, फॉर्मिंग फेस अभी भी बन रहा है, बिल्कुल अभी जो बना है, फॉर्म हो रहा है, तो उसे हम लोग कहते हैं सिस फेस। और इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको कैसा होगा, कॉन्वेक्स होगा, ऐसे। इसको कहते हैं कॉन्वेक्स, इधर से देखोगे, इधर से नहीं, इसे कहते हैं कॉन्वेक्स। ठीक है, ऐसा जो स्ट्रक्चर रहेगा बिल्कुल, उसे हम लोग कॉन्वेक्स कहते हैं। कॉन्वेक्स देखो, ऐसा बिल्कुल ऐसे स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स। ठीक है, और दूसरा जो एकदम मैच्योरिंग फेस है, मैच्योरिंग यानी जो मैच्योर हो चुका, उसे हम लोग कहते हैं ट्रांस फेस। उसका स्ट्रक्चर जो होता है बिल्कुल ऐसा होता है, कॉनकेव। इसे क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स। ठीक है, तो थोड़ा बहुत फिजिक्स भी पता होना चाहिए थोड़ा सा। और इसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉनकेव। ये हो गया हमारे स्ट्रक्चर के ऊपर। अब इसकी लोकेशन की बात किया जाए तो ये जो आपका गोल्जी एपरेचस जो है वो बिल्कुल क्या होता है, मेनली ज़्यादातर किससे अटैच होता है, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास ही होता है, या फिर एसोसिएटेड बोल सकते हैं आप, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से एसोसिएटेड होते हैं। अब क्यों होते हैं इसके ऊपर अभी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। तो आपको मालूम है कि जो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, स्पेशली उसमें से कौन सा, स्मूथ मतलब रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये क्या करता है, प्रोटीन का सिंथेसिस करता है, प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। तो ये प्रोटीन जो यहाँ से रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से निकलता है वो जाता है तुम्हारे किसके पास, सिस फॉर्म। किसके पास जाएगा, यहाँ से प्रोटीन निकला और कहाँ जाएगा, सिस जो फॉर्म है आपका गोल्जी एपरेचस का, वहाँ पे जाएगा। और सिस फॉर्म में क्या होता है, पैकेजिंग। जैसे हम लोग डिलीवरी करने से पहले क्या करते हैं, सामान वगैरह का पैकेजिंग करते हैं, उसको पैक करते हैं। तो सामान बनता कहाँ पे, मैन्युफैक्चर। तो ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होगा, मैन्युफैक्चर। फिर उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, एक अलग हाउस में भेजते हैं जहाँ पर उसको पैकेजिंग की जाती है। तो वो अलग हाउस कौन सा है, गोल्जी एपरेचस है। ठीक है, गोल्जी एपरेचस है।
तो गोल्जी एपरेचर्स में भी दो फॉर्म है, जिसमें सिस फॉर्म है। सिस फॉर्म में क्या होगा, पैकेजिंग होगा। अब ये पैकेज हो गया बिल्कुल, तब यहां से ये भेज दिया जाएगा ट्रांसफॉर्म। कहाँ भेज दिया जाएगा, ट्रांसफॉर्म या ट्रांसफेज ही बोल सकते हैं आप। ट्रांसफॉर्म में जैसे जाएगा यहां पर से क्या करता है, वो डिलीवरी कर देता है। यहां से क्या होगा, वो डिलीवर्ड हो जाएगा, डिलीवर्ड कर दिया जाएगा। या तो वो डिलीवर्ड कर दिया जाएगा, आपका दो जगह से डिलीवर्ड किया जा सकता है उसको। या तो उसे कर दिया जा सकता है इंट्रा सेलुलर, यानी सेल के अंदर जो टारगेट है, सेलुलर इंट्रा सेलुलर टारगेट, यानी समझ लीजिए आपका प्रोटीन जो है माइटोकॉन्ड्रिया को चाहिए। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या चाहिए, प्रोटीन की जरूरत है। तो यहां से वो भेज देगा किसके पास, माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये सेल के अंदर ही है, इसीलिए इसे कहते हैं इंट्रा। ठीक है। या फिर उसे क्या करा जा सकता है, सेल के बाहर भेज दिया जा सकता है, यानी दूसरे सेल को जरूरत है या फिर इंटरसेलुलर स्पेस में, तो उसे आउटसाइड द सेल भेजा जा सकता है, सेल के बाहर भी भेजा जा सकता है। तो ये दो तरीके थे क्या चीज के, उसको भेजने के। तो आपको ये समझ में आया क्यों इंडोप्लाज्मिक आपका रेटिकुलम जो है उससे एसोसिएटेड आपका गोल्जी कॉम्प्लेक्स होता है। क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो प्रोटीन बनता है उसको पैकेजिंग करने का काम जो है वो आपका कौन करता है, गोल्जी एपरेचर्स। तो वो पहले आएगा सिस फॉर्म में, सिस फॉर्म में पैकेजिंग होगा, और पैकेजिंग होने के बाद उसे भेज दिया जाएगा ट्रांसफॉर्म में, और ट्रांसफॉर्म में भेजने के बाद ट्रांसफॉर्म क्या करता है, उसको डिलीवर्ड कर देता है। या तो वो इंट्रा सेलुलर जाएगा या फिर वो आउटसाइड द सेल जाएगा, दो तरीका होता है। अब बात करते हैं कि जो आपका गोल्जी एपरेचर्स है वो दो चीज के लिए मेन इंपॉर्टेंट साइट है, दो चीज को फॉर्मेशन करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट साइट है। इंपॉर्टेंट साइट फॉर, इसमें भी वही बात, अगर आप पढ़ के आएंगे तो आपको बहुत ही अच्छे तरीके से सब समझ में आएगा। किसी भी वीडियो से लेक्चर वगैरह में प्रेजेंट होने से पहले या कॉलेज में जाने से पहले एक मर्तबा आप बुक को जरूर रीड आउट कर लिख के जाइए। पूरी समझने की कोई ज़रूरत नहीं, मगर रीड आउट जरूर करके जाइए। तो इंपॉर्टेंट साइट किसके लिए है, तो इसमें नाम आता है पहला ग्लाइकोप्रोटीन, दूसरा आता है आपका ग्लाइकोलिपिड। ठीक है। अब चलिए, मैं इधर एनसीईआरटी में नहीं है मगर मैं इसको थोड़ा सा एलुबरेट कर देता हूं कि ग्लाइकोप्रोटीन जो होता है इसमें दो कंपोनेंट होते हैं। ठीक है, मैं समझा देता हूं, बस ये थोड़ा सा एलुबरेट है बस, और कुछ भी नहीं। ग्लाइकोप्रोटीन के अंदर एक ग्लाइकोजन होता है, ग्लाइकेन्स होता है, और दूसरा यहां पर होता है प्रोटीन मॉलिक्यूल। दोनों एक दूसरे से क्या करते हैं, एसोसिएटेड कर लिया जाता है, अटैच कर दिया जाता है, इसीलिए इसको बोलते हैं ग्लाइकोप्रोटीन। उसी तरीके से ग्लाइकोलिपिड में क्या होगा, एक ग्लाइकेन्स होगा और दूसरा क्या होगा, प्रोटीन होगा। ग्लाइकेन्स नहीं होगा, ग्लाइकेन होगा, और इससे अटैच कर लिया जाएगा और बना दिया जाता है क्या, ग्लाइकोलिपिड। तो ग्लाइकोप्रोटीन, ग्लाइकोलिपिड, ये इंपॉर्टेंट साइट। चलिए अब इसको हम लोग समराइज कर लेते हैं। तो जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स है वो एक इंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट, पहला पॉइंट। दूसरा, ये एसोसिएटेड होता है इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से। तीसरा पॉइंट, इसमें दो फॉर्म होते हैं, सिस फॉर्म, ट्रांसफॉर्म। सिस फॉर्म को हम लोग फॉर्मिंग फॉर्म भी कहते हैं, फॉर्मिंग फेस भी कहते हैं, और मैच्योरिंग फेस भी कहा जाता है। दो पॉइंट। तीसरा पॉइंट, इसके अगर डायमीटर कोई पूछ रहा है तो डायमीटर जो होता है 0.5 माइक्रोमीटर से लेकर के 1 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर होता है। इसके अंदर जो है ना नंबर ऑफ सिस्टर्नाए होता है। क्या होता है, सिस्टर्नाए, नंबर ऑफ सिस्टर्नाए। आप कोई पूछे कि सिस्टर्नाए कितने होते हैं, तो सिस्टर्नाए जो है वेरी करता है सेल के ऊपर। अब बात कोई पूछे कि इसके ऊपर क्या होगा कि किसने गोल्जी कॉम्प्लेक्स या गोल्जी एपरेचर्स को ऑब्जर्व करा, तो कैमिलो गोल्गी 1898। ठीक है। अब बात करते हैं कि इसका काम क्या है। तो इसका काम है पैकेजिंग करने का। जो भी प्रोटीन आपके इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर से बना है, यानी रेटिकुलम अंदर से निकला,
उसको भेज दिया जाता है सिस फॉर्म में। सिस फॉर्म में क्या करता है, ये पैकेजिंग का काम करता है, और पैकेजिंग करने के बाद क्या करता है, उसको ट्रांसफॉर्म में भेज देता है। तो ट्रांसफॉर्म में जैसे ही जाता है वहाँ पर वो मैच्योरिंग फॉर्स है, वहाँ से डिलीवरी होती। तो डिलीवरी दो जगह होती, या तो जो सेल के अंदर किसी को ज़रूरत है, सेल के अंदर कोई ऑर्गेनल्स या किसी चीज़ को ज़रूरत है, किसी भी पार्ट को ज़रूरत है, तो उसे हम लोग कहते हैं इंट्रा सेलुलर टारगेट, यानी सेल के अंदर टारगेट, इंट्रा। ठीक है, इंटर का मतलब होता है बिटवीन, इंट्रा का मतलब होता है इनसाइड। ठीक है, तो इंट्रा सेलुलर टारगेट के पास भेज सकता है, या फिर आउटसाइड द सेल जो टारगेट है उसके पास भेजा जा सकता है। दूसरी बात किया जाए तो ये इंपॉर्टेंट साइट जो है फॉर्मेशन करने के लिए ग्लाइकोप्रोटीन का है और ग्लाइकोलिपिड का है। तो इसमें ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड किससे बनता है या किसके कंपाउंड है, तो वो आता है ग्लाइकेन्स और दूसरा आता है प्रोटीन। ग्लाइकोलिपिड की बात करते हैं तो ग्लाइकेन्स और लिपिड आता है, प्रोटीन सॉरी बोल यहाँ पे लिपिड आता है, लिखते लिखते गलती हो गई। ठीक है, तो ये ग्लाइकोलिपिड है, ये बात आप ध्यान रखें। तो नेक्स्ट टॉपिक में, नेक्स्ट पॉइंट में, या फिर नेक्स्ट जो वीडियोस में हम लोग समझेंगे इसके थर्ड वन को, जिसको हम बोलते हैं हम लोग लाइसोसोम। थैंक यू सो मच, और पढ़ते रहिए और आशा रखिए नई उम्मीद की। थैंक यू सो मच।